सलामकुम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि पिछले 2 दिनों में जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज था, जो काफ़ी उस पर मुझे कमेंट भी आए कि उसका पार्ट 2 भी लेके आए। तो आज हम लोग डाउन ट्रेंड का सेटअप सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर प्राइस एक्शन का कोर्स है, कंप्लीट वॉच करो A to Z। आपको समझ आ जाएगी ट्रेडिंग की। पिछली 2 वीडियोस में हमने अप ट्रेंड को समझा था कि अप ट्रेंड में पैटर्न पे ट्रेड कैसे करनी है। जैसे कि यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर जाती है एक अच्छे मूव के साथ और वहाँ से हमारे पास एक सेलिंग आ जाती है। ठीक है, इस पॉइंट से हमारे पास सेलिंग आ जाती है। अब यहाँ से मार्केट क्या करती है, अप साइड के लिए मूव करती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस एरिया से लेकर यहाँ तक हम लोग पैटर्न पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आज इसका थोड़ा उलट होगा क्योंकि डाउन ट्रेंड को हमने समझना है। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब एक हम मोमेंटम बनाएंगे डाउन साइड का ताकि A to Z आपको समझ भी आए। अब यहाँ से हमारे पास एक सेलर का मोमेंटम आ रहा है, एक अच्छी मूव के साथ, एक अच्छी मूव के साथ सेलर का मोमेंटम आ रहा है। अब इस मोमेंटम को यहाँ पर बायर रोक लेते हैं। ठीक है, और वो थोड़ा सा एक अप साइड के लिए मूव लेके जाते हैं। अब जैसे कि अप ट्रेंड में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता था, डाउन साइड पे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक अप साइड के लिए मूव ले जाते हैं बायर्स। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ना सेलर की एंट्री होती है और सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेलर की एंट्री होती है और सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ना बायर अगेन आ जाते हैं। अब बायर आ गए। अब आप यहाँ पर ना एक चीज देखो, पहले सेलर इंटर होता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन दोबारा बायर आने के बाद जब सेलर इंटर होगा, 2 बायर की कैंडल के बाद यहाँ पर दोबारा इंटर होता है। तो अब हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ये जो अब मार्केट है, ये मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करने आएगी। ये मार्केट यहाँ तक नीचे आएगी इस स्पॉट लेवल का ब्रेकआउट करने। अभी मार्केट में भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक सेलर की कैंडल आ चुकी है और सेलर की कैंडल स्ट्रोंग है, अब आपको एक इंडिकेट मिल गया कि भाई मार्केट का मूव डाउन है। अब दोबारा एग्जांपल ले लो कि बायर दोबारा से आ जाता है और वीक कैंडल बना देता है। अब हमारा कौन सा ये पैटर्न बन गया, इनसाइड बार का। इनसाइड बार की रिट्रेसमेंट भी आ चुकी है। तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी क्या बनती है, डाउन 100%। अब दोबारा मार्केट सेलर इंटर हो जाता है। अब एक बात याद रखना कि इस मूव में ये जो हमारे पास सेलर की मूव है, हमने इसमें अप साइड के लिए ट्रेड करनी ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मैंने भी काफ़ी साल मिस्टेक की है, इसमें कुछ गलत नहीं है। आखिर मार्केट है, मार्केट को हम टाइम देंगे तब जाके कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आती हैं। अब यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल तक आपको कौन सी ट्रेड लेनी है, डाउन की। आगे समझ। अब ये चीज मैं आपको पहले मार्केट में दिखाता हूँ।
अभी हमने पब्लिक सेशन भी करवाया, 3 स्टेप कंपाउंडिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सेशन भी अच्छा गया है। अब डाउन ट्रेंड हम ढूंढेंगे एक मूव जिसमें एक रिट्रेसमेंट का मूव आया हो। ठीक है, अब ये अभी हमारे पास अप ट्रेंड है, तो इसमें कोई डाउन ट्रेंड का सेटअप देख लेते हैं। चार्ट सारे ही अप ट्रेंड में ही है। मुश्किल मिल रहा है। ओके, यहाँ पर देखो, इस मूव से हमारे पास एक मोमेंटम आया। मोमेंटम के बीच में क्या हुआ, बायर इंटर हुआ। अब यहाँ पर सेटअप बना है दूसरा, लेकिन यहाँ पर ना डायरेक्ट हमारे पास एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। ठीक है, ये दो तीन चीजें होती हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ रिमूव यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि अगर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आता, जैसे यहाँ पर नहीं आया, दोबारा से एक सेलर की कैंडल आ जाती है और सेलर की कैंडल के बाद दोबारा यहाँ पर एक बायर की कैंडल आ जाती है, तो क्या करेंगे। अब ये हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, मतलब कि बायर ने रिट्रेसमेंट दे दी है। नेक्स्ट ट्रेड जो हमारी होगी इस पे, वो डाउन डायरेक्शन की होगी। ठीक है, क्योंकि टारगेट डाउन है। अब यहाँ पर भी देखो ना, जहां से मार्केट हमारी ऊपर गई थी ना, उसी लेवल तक मार्केट आई है। देख रहे हो ना यहाँ पर, उसी लेवल तक मार्केट आई है। तो ये चीज मैं सबको रेकमेंड करूंगा। अब यहाँ पर ना हमारे पास ना एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन सकते हैं। दोबारा से सेलर आ गया, और सेलर के बाद यहाँ पर अगेन बायर आ जाता है, और बायर क्या करता है, रिट्रेसमेंट दे देता है। तो हमारे पास दोबारा से बायर की रिट्रेसमेंट है। अभी भी हम डाउन के लिए जाएंगे, लेकिन कभी कभार ये सेटअप भी बन जाता है। एक और चीज मेरे माइंड में आई है, फोकस करना, कि दोबारा सेलर की मूव होती है और वो क्या करती है, इस लेवल को टच करके ना यहाँ की क्लोजिंग कर देती है इस तरह। मतलब बीच में रिवर्सल ही नहीं आता। तो अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि भाई हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के भी रिवर्सल नहीं है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का भी रिवर्सल नहीं है, रिट्रेसमेंट नहीं है। तो आखिर ये बायर है, इसको एक मौका चाहिए अपने लेवल से दोबारा बाय का। तो अगर इस तरह का ये सेटअप बने और लास्ट कैंडल लेवल से रिजेक्शन लेके बाहर क्लोजिंग दे, तो आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो। या फिर अगर ये सेलर की कैंडल, अगर यही सेलर की कैंडल लेवल के अंदर क्लोजिंग दे और रिजेक्शन हो, तब भी आप रिवर्सल के लिए जा सकती हो। बस एक चीज देखना आप कि इसमें ना रिवर्सल नहीं है। जब तक बायर रिट्रेसमेंट नहीं देता, मतलब बायर यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं दिखाता, मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकती। अगर मार्केट को डायरेक्ट नीचे या ऊपर जाना होता ना, तो ये बीच में रिवर्सल ना आते। हर जगह रिवर्सल है, तो ये रिवर्सल के पॉइंट को पकड़ो, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि समझ आ जाएगी आपको। यहाँ से हमारे पास सेलर आ गए। ठीक है, लेवल से रिजेक्शन लेके बाहर क्लोजिंग कर देते हैं। हम क्या करते हैं, रिवर्सल के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर भी ना बायर की दो कैंडलें आ जाती हैं। दो भी आ सकती है, एक कैंडल भी आ सकती है। अब सेलर क्या करता है, वो यहाँ पर ना वीक हो जाता है, रिट्रेसमेंट दे देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सेलर ने रिट्रेसमेंट तो दी, लेकिन वीक कैंडल में दी। हम लोग यहाँ से ना अप के लिए ट्रेड उठाएंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, अगर इस सेटअप पे आ गए तो टारगेट हमारा होगा ये वाला, जहां से हमारी सेलिंग हुई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर को भी समझ लो। पहले बायर इंटर होता है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर प्राइस है, मैं अब थोड़ा प्राइस में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर यूएसडी पी के आर पेयर है, और यहाँ पर प्राइस है 10 रुपीज। ठीक है, अब दोबारा मार्केट ऊपर गई, ये गई यहाँ पर, इसका जाके रेट हो गया 20 रुपीज। सेलिंग आती है,
ठीक है। जब सेलिंग आई तो इसका जो रेट हो गया यहाँ पर 12, 12। ठीक है। यहाँ पर इसका रेट आ गया 12 रुपये। अब जब यहाँ से रिजेक्शन आई और बायर इंटर हुए तो इसका रेट चला गया 13 पे, 13 रुपये में। तो अब मुझे बताओ कि ये 10 ज्यादा है या फिर ये 13 ज्यादा है? 13 ज्यादा है ना। तो अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ से 10 रुपये में मार्केट ऊपर गई, 20 पे टच हुई, 20 से दोबारा 12 आई, 12 से यहाँ पर दोबारा हमने बाय किया था, रेट चला गया 13 रुपये। तो अब जाहिर सी बात है ना, बायर इंटर होंगे और आप देखोगे यहाँ पर प्राइस में भी फर्क है। पहले बायर इंटर होता है यहाँ से, फिर बायर इंटर होता है यहाँ से, तो ये थोड़ा सा ऊपर इंटर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगी, आप ट्रेंड के लिए मार्केट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम डिमांड देख रहे हैं कि भाई 10 रुपये में लोगों ने लेके उसको 20 रुपये तक ले गए। 10 से लेके वो 20 तक ले गए, 20 से दोबारा वो 12 पे रेट आया। अब 12 से दोबारा बायर इंटर हो रहा है, एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई, उसका रेट जा बना 13 रुपये। अब 13 रुपये में दोबारा बाइंग हो रही है। तो लोग क्या क्या सोचेंगे कि यार हम यहाँ से मार्केट को नीचे जाने ही ना दें। ठीक है, साइकोलॉजी को भी समझो, स्ट्रक्चर को भी समझो कि मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, अगेन नीचे। अब प्रीवियस जो हमारे पास डिमांड थी उसके ऊपर ही दोबारा डिमांड आ जाती है, तो मतलब कि बायर एक्टिव है, और बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आना इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ तक जाएगा, 100% जाएगा। अभी यही चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, आप इसी को देख लो, ये, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब आप इसी स्ट्रक्चर को समझ लो। सेलिंग आती है यहाँ तक, मार्केट ऊपर जाती है, दोबारा नीचे आती है, वहीं से डिमांड आ रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, रिट्रेसमेंट दे दी, अगली कैंडल क्या करनी थी? बाय करना था, टारगेट ये रख लेते। अब स्पिनिंग टॉप कैंडल आ गई, अगली कैंडल बाय करनी थी, लेवल में आके वीक हो गया तो समझ जाओ कि बायर अब वीक हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने के चांस नहीं है। सिंपल है। थोड़ा बस देखो, अगर आपका माइंड फ्रेश होगा ना तो आपको मार्केट में वो चीज़ें नजर आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, और आपको वो सेटअप समझ आएंगे जो आपके माइंड में भी कभी नहीं होंगे कि यार मैं भी ये कभी सीखूंगा। आज मैं आसान अल्फाज में बैठ के आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपको समझ भी आएगा। ठीक है, इसको उधर समझो। इस पे मैं मजीद 3-4 वीडियोस और लेके आऊंगा इस स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि मार्केट में ना यही बनता है। अब आपको मैं कोई भी पेयर ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या सेटअप वहां पर बन रहा है। मतलब कि एक चीज है जो हकीकत है, मैं उसको चेंज क्यों करूँ? मैं आपको ये बात क्यों करूँ कि यार ये इस तरह करेगा, ये उस तरह करेगा, इधर उधर की बात लेके वीडियो बना के खत्म, मुझे व्यूज नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ अगर 10-15 मिनट मैं दे रहा हूँ तो अगला बंदा भी देखे कि यार मैंने बशी की वीडियो देखी, मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिला है। और सिंपल है, यहाँ पर देख लो, यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर गई, सेलिंग आ रही है, तो पॉसिबल है यहाँ तक सेलिंग है, दोबारा ये आप जाए, हमारे पास ये टारगेट होगा, हम लोग बाय करेंगे। एक सिर्फ यही मूव समझाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर सारी स्टोरी छुपी हुई है मार्केट की। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करो। इस पे मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो लेके आऊँगा धमाकेदार। अभी तो ये आज, कल मैंने अप ट्रेंड की वीडियो अपलोड की, आज मैं डाउन ट्रेंड की अपलोड कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर, अप और डाउन। इसके अंदर फिर मजीद जो हमारे पास एडवांस नॉलेज है प्रो लेवल का, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह कल की वीडियो में। 3 वीडियोज और लेके आऊँगा इस पे। ठीक है, आज के जो भी मैंने गाइड किया आप लोगों को, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है और मुझे स्क्रीनशॉट देने हैं टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखना।